साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसके बारे में देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है, इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको ले सकते हो। हिंदी साहित्य है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक दो पॉइंट और बचे जो मैं आपको करवा दूंगा, तो ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों जो हिंदी व्याकरण और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है दोनों के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप उसको ले सकते हो। अब बात करें हम जो हिंदी विश्व सम्मेलन है, तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसके उद्देश्य है। ठीक है, तो इनके बारे में हम इस क्लास में देखेंगे। तो बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन जो प्रथम बार हुआ था उसके बारे में। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ था। ठीक है, इसमें मैंने वो चीजें ऐड की है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी फालतू का कचरा इसके अंदर नहीं ऐड किया है। जहां जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते वो चीजें मैंने इसके अंदर ऐड की है और इनसे संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो जो मैंने लाइनें ऐड की वो तो अच्छे से याद करनी ही करनी है। तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर भारत में हुआ था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी के बीच में। ठीक है, या तो 1975 पूछा जा सकता सीधा या फिर तारीख देखिए पूछ, नागपुर भारत में हुआ था। इसका विषय क्या रखा गया कि भाई जो विश्व हिंदी सम्मेलन है तो इसका किस विषय पर हम चर्चा करेंगे? हिंदी की अंतरराष्ट्रीय स्थिति, यानी जो विदेशों में हिंदी की क्या स्थिति है इस पर चर्चा करेंगे। जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, तो याद रखना है, यानी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? ये हिंदी की अंतरराष्ट्रीय स्थिति क्या है। इसके अध्यक्ष थे श्रीमती इंदिरा गांधी व मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिव सागर रामगुलाम। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन, तो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 28 से 30 अगस्त 1976 को हुआ था। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ था। ठीक है, पहला जो भारत में हुआ था ये मॉरिशस में हुआ है। इसका केंद्रीय विषय क्या था? विश्व में हिंदी के पठन पाठन की समस्या, यानी विश्व में जो हिंदी है उसको पढ़ेंगे तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। ठीक है, उसके बारे में। इस सम्मेलन में भारत के 160, मॉरिशस के 100 व विश्व के अन्य देशों से 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन, तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर को हुआ था 1983 में। यह नई दिल्ली में हुआ, जो भारत में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, जो नई दिल्ली में बना हुआ इंदिरा गांधी इंडियन जो स्टेडियम है उसमें 1983 में हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इसका केंद्रीय विषय क्या था? अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी, यानी जो अंतरराष्ट्रीय भाषा उसके रूप में हिंदी का क्या यूज है, क्या महत्व है। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन, यह सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 2 से 4 दिसंबर 1993 को हुआ था। 1993। इसका केंद्रीय विषय था विश्व में हिंदी, यानी विश्व में हिंदी कहां कहां फैली हुई है, कौन कौन से देशों में बोली जा रही है। ठीक है, उसके बारे में आगे थे। पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन, यह सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 को त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में संपन्न हुआ था। केंद्रीय विषय क्या था इसका? अप्रवासी भारतीय और हिंदी, यानी अप्रवासी का मतलब है जो दूसरे देशों से है। ठीक है, सॉरी, जो अप्रवासी जो भारतीय है जो दूसरे देशों में रहते हैं और वहां पर उसका हिंदी का क्या महत्व। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, यह सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 को लंदन में संपन्न हुआ था।
इसका केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी, यानी जो हिंदी है और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका जो हिंदी के प्रति उसका क्या व्यवहार रहेगा, क्या रवैया रहेगा। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन, यानी इनमें जो बीच बीच में पॉइंट है ये पूछा जा सकता है कि भाई जैसे 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन उसका केंद्रीय विषय क्या था, तो ये बातें याद रखनी है आपको। ये सम्मेलन सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो 6 से 9 जून 2003 में संपन्न हुआ था। केंद्रीय विषय था इसका विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां, यानी विश्व में जो हिंदी है और जो नई शताब्दी आ रही है तो हिंदी के लिए सामने क्या क्या समस्याएं आने वाली है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 13 से 15 जुलाई 2007 को संपन्न हुआ था। इसका केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी, यानी जो पूरा विश्व का जो मंच है एक, उस विश्व में हिंदी के बारे में क्या क्या हमें विचार करना है, किस प्रकार हिंदी को आगे बढ़ाया जा सके, इस प्रकार चर्चा की गई। आपको सिर्फ जो केंद्रीय विषय इसमें यही नाम रखना, विश्व मंच पर हिंदी। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012, यह सम्मेलन 21 से 24 सितंबर 2012 को दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ था। इसका केंद्रीय विषय था भाषा की अस्मिता एवं हिंदी का वैश्विक संदर्भ। फिर आता है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, यह सम्मेलन 10 से 12 सितंबर 2015 को संपन्न हुआ था भोपाल, भारत में। आगे देख, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। फिर है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, यह सम्मेलन सन 2018 में मॉरिशस में किया गया था। तो ये जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वो ये है। आगे हम बात करें तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी विश्व हिंदी सम्मेलन है वो हर बार किए जाते हैं, तो क्यों किए जाते हैं, इनका हमारा कोई भी काम करने के पीछे एक मकसद होता है, तो इसका मकसद क्या है, तो ये जो 2 4 5 पॉइंट है ये हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका उजागर करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाना। विभिन्न देशों में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण की स्थिति का आंकलन करना एवं सुधार लाने के तौर तरीकों का सुझाव देना, यानी हमारे जहां पर हिंदी बोली जा रही है तो विदेशों में भी हिंदी जहां नहीं बोली जा रही वहां बोली जाए और उसमें किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है। ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका करने का मुख्य उद्देश्य है। प्रवासी भारतीयों के बीच अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी का विकास, यानी जो प्रवासी जो भारतीय उनके बीच में हिंदी है वो आपस में बोलचाल की भाषा बने। हिंदी भाषा एवं साहित्य में विदेशी विद्वानों के योगदान को मान्यता देना, यानी जो हिंदी भाषा है उसमें जो विदेशी जो साहित्य लिख रहे हैं तो उनको ज्यादा महत्व दिया जाए तो वो आगे आए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास, एक लाइन छूट गई, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का विकास, यानी सूचना के जो क्षेत्र में है वो भी हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास एवं संचार के क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग को बढ़ावा देना, यानी जहां पर भी हिंदी का यूज हो रहा है वहां इसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, आगे इसको बढ़ाया जाए जिससे हिंदी आगे आ सके। भारतीय मूल के लोगों को सांस्कृतिक समारोह में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, यानी जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको जो सांस्कृतिक जो समारोह है उसके अंदर प्रोत्साहित करे और वो हिंदी में ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुतियां दे। तो ये जो मुख्य पॉइंट थे जो इनके उद्देश्य जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसको मनाए जाने की। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।